लेके जाओ इसको और इतना मारो कि इसका जान निकल जाए। क्या हुआ रे बिट्टू? काय चिल्ला रही है? अब तुमको क्या कहना है? कुछ बाकी रह गया तो यहाँ आ जाओ। हम उठ जाते, तुम बैठ कर फैसला कर लो। अरे हम सिक्के का एक पहलू देख के फैसला नहीं ना कर सकते। दोनों पहलू पे गौर करना पड़ता है। तुम कच्ची मत बनो। न्याय करने बैठे हैं हम यहाँ। तुम्हें मार डालेंगे। ये बात का फैसला तो हो गया है कि एक गवाह ने इन दोनों को बसवारी पे बतियाते हुए देखा, लेकिन क्या बात करते हुए देखा? कोई बता सकता है कि क्या बतिया रहे थे दोनों? क्यों भैया, तुम बता सकते हो क्या? नहीं ठाकुर साहब, हम सुन नहीं पाए। हम बताते हैं कि क्या बतिया रहे थे। ये लड़की चंपा मिसिर जी के घर पे साफ सफाई का काम करने जाता है। अब जनार्दन जी को पूछ रहा होगा कि तू इतना देरी से काहे आती है, साफ सफाई ठीक से काहे नहीं करती, वक्त पे काहे नहीं आती। अब भाई ये बात से ये थोड़ी ना साबित होता है कि ये कुकर्म जनार्दन ने किया है। ठाकुर साहब, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अगर आपका आदेश हो तो हम आप पंचायत में सभी को कहने का है, बोलिए। ठाकुर साहब, इस लड़की के बात पे भरोसा मत कीजिएगा। इनका क्या है, ये तो खुद ही बचलन है। तुमको पता भी है कि एक लड़की का इज्जत उछाल रहे हो तुम, वो भी भरी पंचायत में। ठाकुर साहब, ये हमें भी नदी के घाट पे मिली थी। हम वहाँ से गुजर रहे थे, हमें प्यास लगी, हम नदी के घाट पे गए। ये हमारे पास आई और बोली कि कहा बोली? बोल। ये बोली कि बस कंठ की प्यास बुझाओगे कि बस। फिर हमने इसको भगा दिया वहाँ से। ठाकुर साहब, छी 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 छी, बड़ा ही शर्म का बात है। ऐसा तो पता नहीं पूरा गांव का माहौल क्या हो जाएगा। ठाकुर साहब, अब क्या बताइए आपको। अब जब इतना बात खुली गया है तो वो बसवारी वाली बात भी हम बता ही देते हैं। वो दिन हमका मिल गई और कैसन बात करे के लागी। अब कहा बताए ठाकुर साहब, हम तो जमीन में जड़ के जैसे खड़े रह गए। एक शब्द नहीं निकला हमारे मुंह से। तो भैया ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ये लड़की ही चरित्रहीन है। पंचायत के हिसाब से इसे सजा मिलना चाहिए। और ये की सजा है कि पेड़ से बांध के इको 100 डंडे मारा जाए। सजा के कोनो दुख नहीं है मालिक, पर सजाई बच्चे के नहीं मालिक। ये बच्चे का कोनो कसूर नहीं है मालिक। ये नीच लोगों का आंसू ही हमरा खुशी है। इन लोगों का आंसू का धार हमारे लिए अमृत है, अमृत। उनके दुख से उभरने दोगे तो तुम्हारा सुख चैन छिन जाएगा। इसलिए उनका रोना धोना बहुत ही जरूरी है, और उससे जरूरी है उन्हें ऐसे ही मामले में उलझा के कोलू के बैल की तरह गोल गोल घुमाते रहो। हम इसी दूसरे मंत्र का ऐसा जाल फेंका हूं कि एक ही तीर से तीन शिकार करा हूं। मतलब हम कुछ समझा नहीं बाबा जी। तभी हम कहते हैं कि तुम राजनीति में वीक हो, कमजोर हो। अभी सुनो, हम बताता हूं। देखो, पहला शिकार तो ये हुआ कि वो मिसिर से साइकिल स्टैंड का ठेका छीन लिया, और दूसरा फायदा, वो नीच जात की लड़की को सजा सुनाया
मतलब गांव में दबदबा कायम। और अब तीसरा फायदा सुनो, ये गरीब जाति का वैसा ही खाने पीने का लाला पड़ा है। बच्चा गिराने का पैसा कहां से लाते? डंडा पड़ेगा जोर जोर से तो अपने आप बच्चा भी गिर जाएगा। दीदिया, जिंदगी है तो सब कुछ है, और यहाँ जिंदगी तभी है जब हम वैसे जिए जैसे बरसों से लोग जीते आए हैं। दीदिया, त्रिलोक को भूल जा। काहे त्रिलोक के प्यार में पड़ी है? काहे अपनी जात में कोई लड़का देख के ब्याह नहीं कर लेती? देख दीदिया, त्रिलोक तुझे नहीं मिल पाएगा। कल को लोग सबूत मांगेंगे तो क्या जवाब देगी? जवाब उसको देना होगा। जा रहे हैं उससे पूछने कि ये कैसा फैसला है और कैसा आदमी है वो, कि उसकी आंख के सामने सब गलत होता रहा और चुपचाप सर झुकाए सब देखता सुनता रहा। अगर अभी दीदिया को नहीं रोके तो दीदिया से भी हाथ धो बैठेंगे। कहीं इसके साथ भी ऐसा कुछ हो? नहीं, हम बाबू और माई को सब बता देंगे, सब। अब समझ में आया काहे अपने दुन्नों बिटियन के हम दूसरे के यहाँ काम करे खातिर नहीं भेजे थे? हमको तो ये सब देख के ही डर लागत है जी। अरे इमें डराए के का बात है पगली? हैं? डर लागत है? अरे हम तो कहते हैं वो मिसिर बाबा के भतीजा जो जनार्दन है ना, वो दोषी है, लेकिन उसे ज्यादा वो चंपवा दोषी है। वो का खुद ही सोची चाहिए सब करे से पहले। तो बुद्धू के लगा कि वो जनार्दन उसे शादी कर लेता। हमार बिटिया अगर ऐसा कुकर्म करती ना तो हम पंचायत बाद में बुलाते, पहले वहीं होकर गला रेत देते। इज्जत है तो सब कुछ है। नहीं, माई बाबू को नहीं बताएंगे। पता नहीं बाबू कहाँ कर बैठेंगे ये सब जान के। हम त्रिलोक से ही बात करेंगे। बात मत करो हमसे, तुम बात करने लायक आदमी ही नहीं। जिस आदमी के अंदर गलत के खिलाफ बोलने का हिम्मत ही नहीं, कैसा मर्द। हम करते भी का? तुमको क्या लगता है हम कुछ कहते बोलते तो वो लोग मान जाते का? चंपा को छोड़ देते? तो तुम क्या कहे का चाहते कि हम यूं ही चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, इस जुल्म को देखत सुनत रहें और वो दिन का इंतजार करें कि कभी सब हमरे ऊपर भी गुजरे? नहीं रज्जू, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। जो अन्याय देख सकत है उसका क्या भरोसा कि वो अपने लिए भी लड़ेगा? हमको थोड़ा वक्त दो, हम ये लड़ाई झगड़ा की बात तो ना कहेंगे। रज्जू, हम तुमसे वादा करते हैं कि गांव छोड़ शहर चले जाएंगे। वहां चले जाएंगे जहां जात पात का कोई भेदभाव ना करता हो, जहां हमारे प्यार के बीच में कोई ना है। हम दोनों साथ रहेंगे रज्जू। रज्जू, हम तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते हैं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब मुस्कुरा दो, तुम्हारा ये उदास चेहरा हमसे देखा नहीं जाता है। त्रिलोक दीदिया से इतना प्यार करत है, शायद इन दोनों के लिए यही सही रास्ता है कि दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं।
तुमको कैसे मारे? हम तो खुद ही तुम पे मर मिटे। लगता है ऊपर वाले ने तुम्हें हमारी किस्मत में लिख दिया है। ये लिए तो जब देखो जहां देखो हमसे टकरा ही जाती है। लगता है हमारा तुम्हारा कोई कनेक्शन जुड़ गया है। क्या हुआ? दिक्कत महसूस हो रहा मेरे साथ? देखो, हमको जो चीज पसंद आता है हम उसको पाके रहते हैं। तेज प्रताप सिंह नाम है हमारा। क्या समझी? लगता है कुछ ज्यादा ही डरा गई हो तुम हमसे। अच्छा, तुम्हारा डर दूर करने के लिए हम एक काम करते हैं। अरे विकासवा जी भैया जी। ये जन्माष्टमी कब है रे? परसों है भैया जी। परसों? हाँ, परसों जन्माष्टमी का मेला है। मेला में आ जाना हमारे पास। ये बताने कि तुम हमारी कब हो रही हो। मुझे अगर तुम ना ही आए तो जानत हो हम क्या करेंगे। हम तुमको जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे। याद रखना, नहीं तो मेला के बाद किशन लीला में दूसरी लीला हो जाएगा। समझ गई ना? चलते हैं। क्या करें, जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर जाना तो पड़ेगा ना, मजबूरी है। चलो विकासवा। जी भैया जी। बाबू हरिलाल की बिटिया के साथ ये तो बहुत ही बड़ा अपशगुन है। भाई तू इतनी रात तक काहे जाग रही है? जाओ सो जाओ, बहुत ही रात हो गई है। जिस माँ का बेटा रात रात भर घर से बाहर रहे और शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ घर पर आए, उस माँ को कैसे नींद आएगी भला? माई, हमारी चिंता मत कर, बिल्कुल ठीक है। कैसे ना करे चिंता बेटा। अगर तेरा ब्याह हो गया होता, घर में बहू होती, तो वो करती तेरी चिंता, हमें करने की जरूरत नहीं थी। पर अब जब तक तेरा ब्याह नहीं होता, हमको ही तो ख्याल करना पड़ेगा ना बेटा। भाई बार बार शादी का रट मत लगाया, जल्दबाजी में कोई भी लड़की उठा लाओ। तुम्हें तो बहू मिल जाएगी, लेकिन हमरा का भाई का है कि हमारी बीबी हमारा पसंद का भी तो होना चाहिए ना। सो जाओ, अब देखो शादी का रट लगाए रखती हो। पगला गई होगा, और गिर जाता तो? अरे गिर जाता ना। कोई गिरेगा नहीं तो कोई उठेगा कैसे? कोई रुकेगा नहीं तो कोई चलेगा कैसे? ये बुझावल मत बुझाओ, जो बोलना हो ना वो साफ साफ बोलो। ओफो, आप
आपको भी ना कभी कभी हमारी इतनी से इतनी बात भी समझ नहीं आती। हाँ अरे आज शराब पी के गिरा है, कल को घर वालों की नजर में गिरेगा, और एक बार बाबूजी की नजरों में गिर गया ना तो आपके प्रधान बनने का रास्ता साफ। माँ को हमेशा हमारी शादी का पड़ा रहता है, बाकी यहाँ शादी का किसको पड़ा है भैया? जब बाजार में दूध मिलता है तो खूंटा में बांध के भैंस कौन पाले? बाकी माँ को हमारी शादी का तो हमेशा लगा रहता है। अब हम उनसे कैसे बतियाएं कि हमारी आंख में तो हिरनी बन के नाच रही है। क्या बात है हरिलाल? अरे पटवारी जी आप यहाँ? अरे बैठे बैठे। क्या बात है हरिलाल, का रस्सी बांट रहे हो का? रस्सी बांट रहे हैं सरकार। पटवारी भैया आप यहाँ हम गरीबन के टोला में आवत हैं, ठाकुर साहब कुछ बोलते तो नहीं? पगला गए होगा राम भरोसे। अरे भाई हम इस गांव का पटवारी हैं, ठाकुर साहब का सलाहकार हैं। अगर गांव में आएंगे नहीं तो ठाकुर साहब का हिसाब गड़बड़ा ना जाएगा राम भरोसे। अब छोड़ो फालतू का बात। लो फालतू का बात छोड़ने में इका तो छोड़ना ही रह गए। रखो, अरे रखो भाई, ये मत पूछो काहे दिया, बस रखो तुम। और हम जो कहने आए हैं वो बात ध्यान से सुनो। देखो हरिलाल, गांव में का कुछ हो रहा है तुम तो जानते हो। इन लोगों का नजरों से हमार बहु बेटियों का इज्जत बच जाए, उन पर कोनो लांछन न लगे, बहुत है राम भरोसे। बस अपने बेटियों का ब्याह जल्दी से जल्दी कर दो। वो तो हम सब समझा था पटवारी भैया, पर शादी ब्याह में तो खर्चा भी तो काफी लागत है, कहाँ से लाएंगे ये सब खर्चा? लो कर लो बात, तो उसका तो व्यवस्था करके आए हैं। ये साल जन्माष्टमी का मेला में ठाकुर साहब साइकिल स्टैंड का ठेका लिए हैं। का लिए हैं? ठेका? ठेका लिए हैं राम भरोसे। बस तो साइकिल का रखवाली के लिए हम तो हर ठाकुर साहब से पैर भी कर देंगे, समझे? तो राम ही का भरोसा है पटवारी जी। आदमी ही आदमी के काम आवत है हरिलाल, और जब वो आदमी गरीब हो तब साथ बहुत ही जरूरी हो जाता है। इनका तुम तो हमका भी इमोशनल कर दिए भाई। अब छोड़ो ये सब फालतू का बात और आ जाइए राम भरोसे। हाँ आ जाओ जी। बहुत अच्छा पटवारी जी। का हुआ दाई? शुक्र मना, रात के मार के कारण बच्चा गिर गया। अब चिंता की कोई बात नहीं। चंपा कैसी है? हाँ ठीक है, भगवान की दया से वो बच गई। जो हुआ अच्छा ही हुआ, बला तो टली। चाची ऐसा काहे कह रही हो? उस बच्चे में चंपा का भी तो अंश था ना, उसका भी तो हक था उस पर। अरे जिस दुनिया में बच्चे के बाप का पता नहीं, उसे पाप कहलाता है। अब इस पाप की गठरी को लेकर हम कहाँ कहाँ घूमते। अच्छा हो जिसके बाप का पता नहीं वो ये दुनिया में आया ही नहीं। दीदिया कहाँ जा रही हो? हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अगर पंचायत में न्याय नहीं हुआ ना तो पुलिस में जरूर होगा। पुलिस तुम्हारी बात सुनेगी का? अरे सुनेगी कैसे नहीं? दीदिया तुम नहीं जानत होगा,
ये सब एक ही थाली के बैंगन है। यहाँ शोर मचा के लड़के नहीं जिया जा सकता। नहीं बिट्टू, हम लोग जितना चुप रहेंगे ना, ये लोग हम लोगों पर उतना ही जुल्म करेंगे। हम तो नहीं रुकने वाले। तू चलेगी तो बोल। तुमको ऐसे अकेले छोड़ेंगे का दीदिया? तो चल। दीदिया पर एक बार सोच लो। जितना सोचना था सोच लिया, अब चल चुपचाप। तू काहे इतना सुंदर है रे, और अगर है तो डुमरियापुर में काहे नहीं है? दरोगा साहिब। अरे राम सजीवानी, तुम्हारी आवाज को का हुआ? दरोगा साहिब। अरे तू लोग यहाँ क्या कर रही है रे? रपट लिखाने आए हैं। का? रपट लिखाने आए हैं। के खिलाफ? वो चंपा के साथ पंचायत में न्याय नहीं हुआ, यही से हम यहाँ आए हैं जनार्दन मिसिर के खिलाफ रपट लिखाने। ठीक है, लेकिन जेकरे साथ अन्याय होत है ओकरा थाना में आना जरूरी होत है। बिना ओकरा थाना में आए, बिना पूछताछ किए हम रपट ना ही लिख सकत है। तू तो नहीं आ सकत। का है? कल लठैतों ने उसको बहुत मारा, आने लायक ना है। आप ऐसे ही रपट लिख दीजिए ना। आप ऐसे ही रपट लिख दीजिए ना। ये थाना है, तोहरा चौपाल नहीं है कि तोहरे मर्जी से हम काम करेंगे ही। यहाँ रपट तो लिखना ही पड़ेगा। दीदिया, यहाँ ऐसे बात करने का कौनो फायदा नहीं है। ये सही तो कह रहे हैं। चलो चंपा को ले आते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। अरे समझदार लड़की है ये। जब वो ठीक हो जाए तो को लेके आना, हम रपट लिख लेंगे। जाइए। अच्छा ठीक है, अगर ये बात है ना तो हम उसको लेकर ही आएंगे। जाओ। चल बिट्टू। अरे सुंदरिया, ये हरी ललवा के बेटी को पर निकल लाया है, अब ओके पर को कतरना ही पड़ेगा। कहाँ गई थी बिट्टू? थाने गई थी। थाने? अरे थाने काहे गई थी? ओ माई, अरे वो क्या कर रही है? बोलना, थाना काहे गई थी? हम लेके गए थे बिट्टू को। इमा, बिट्टू की कोई गलती ना है। अच्छा, तो तू लेके गई थी? अरे तोर तो तेवरे समझ में नहीं आवत है हमको। इतना बोलती है, ऐसा लगता है जैसे कहीं की महारानी है। सुन, इतना ज्यादा मत बोला कर। ये जे कुछ भी हो रहा ना, चुपचाप सह ले। तू कहीं की महारानी नहीं है कि जे कुछ भी बोलेगी तुरंत न्याय हो जाएगा। हाँ, रानी तो हम बनबे करेंगे। का? रानी बनेगी? अरे हिया मेहतरानी बनने का तो किस्मत में है ही नहीं है, रानी बनेगी। अरे रे 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 रे, कहा रचो की माही? अरे हमरी रानी जैसन बिटियन को तुम मेहतरानी काहे बना रही हो? ये दोनों? अरे माई की बात छोड़ो ना बाबू, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। खुशी का तो बात ही है ना बिटिया। हम ठाकुर साहब के यहाँ जाते हैं, हमका काम मिल गया है। कौन सा काम? अरे साइकिल स्टैंड के रखवाली करे के काम, जन्माष्टमी के मेला में। परसों जन्माष्टमी का मेला है, मेला में आ जाना। अगर तुम नहीं आए, हम तुमको जबरदस्ती उठा देंगे। ये कल ही तो है ना जन्माष्टमी का मेला। समझ लो कि काम मिल गया तो सारी परेशानी दूर। हम चलते हैं। हाँ, अगर ठाकुर साहब का दिल पसीज गया ना तो सारी परेशानी दूर हो जाए। उनका दिल पसीज गया और हमका एक काम मिल गया। सब लोगन के खाए के इंतजाम हो जाए। हम जाते हैं। हाँ? अरे वो देखो, ये देखो तो, तुम्हारे बाबूजी गमछा ही ले जाना भूल गए। लो बिट्टू, जा दे के आओ तुम्हारे बाबूजी को। इतना धूप है, अगर लू लग जाएगा तो काम धरे का धरे रह जाएगा। जा दे के आ। हाँ, पाए लागू मालिक। क्या बात है हरीलाल?
ठाकुर साहब गरीब आदमी है बेचारा, तो हम का सोचे कि उस साइकिल स्टैंड का रखवाली कर लेगा तो 2 पैसा मिल जाएगा राम भरोसे। अरे ये छोट जात लोग अपना ही रखवाली नहीं कर सकता, साइकिल स्टैंड का रखवाली क्या करेगा? मालिक हम कर लेंगे। अच्छा ए फेंकना। जी मालिक। जरा जल्दी से साइकिल लेकर आ तो। जाओ जल्दी जाओ। हाँ अभी साइकिल को द्वारे में चलाओ, गोल गोल चक्कर। जाओ। क्यों रे हरिलाल, साइकिल स्टैंड का रखवाली करना है तो ये समझो कि ससुरा फेंकना जो है ये साइकिल चोर है और तू को इका पकड़ना है। पकड़ लिया तो नौकरी पक्की। जाओ। जी मालिक। ये ससुरा करेगा रखवाली। बस बस देख ली, अब ज्यादा ना दिखाओ। एक साइकिल चोर को नहीं पकड़ सका और साइकिल स्टैंड का रखवाली करेगा। लिफाफा देख के मजमुआ भाप लेते हैं हम। चले जाओ यहाँ से, चलो। ये जो हरिलालवा है ओकर बड़की बेटी रज्जो बहुते फुदक रही थी, आज थाने आई थी रपट लिखवाना। बहुते डेंजर। रुको रुको रुको।